साधन मानव मोबाइल सत्संग का 182वां दिन आज का प्रसंग है। भगवत प्राप्ति से ही मनुष्य मानव जीवन की सार्थकता। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम समृति। इसी प्रकार योग दर्शन के रचयिता, योग दर्शन को लिखने वाले महर्षि पतंजलि ने भी अनुभूत विषया संप्रेमोस समृति लिखकर पूर्व अनुभूत विषय के साथ ही समृति का तादात्म्य बताया। अर्जुन का समृति लब्धा, यह वचन भी इसी अभिप्राय का पोषक है। इससे ज्ञात होता है कि अर्जुन निश्चय रूप से लक्ष्य को भूल गया था। उस लक्ष्य की याद भूल हो गई। भूल ही प्रधान कारण था। वो कारण था मोह, जिसके लिए ही भगवान ने कंचित ज्ञान समूह प्रन्न शस्त्र सत्य दंजय कहकर प्रश्न किया था। मोह शब्द का प्रयोग तो और भी स्पष्ट रूप से उपयुक्त भाव की पुष्टि करता है। व्याकरण के अनुसार मोह शब्द मुह विचेत्य धातु से बना है। विचेत्य पद पर ध्यान देने से यह पता चलता है कि विचेतनता, विगत चेतनता का नाम ही विचेत्य है। अतः यह सिद्ध होता है कि पहले अर्जुन को चेत में था और बाद में वह मोह में आकर मोह से ग्रस्त हो गया। मोह छूटने का मतलब है पहले की चेतना की प्राप्ति हो जाना। मोह से पहले की जो चेतना है वो प्राप्त हो जाना। जब तक उसकी बुद्धि मोह के कलील से व्यतीर्ण नहीं हुई, तब तक वह भगवद आज्ञा पालन के लिए, भगवान की भी आज्ञा पालने के लिए मना कर दिया उसने। गीता अध्याय 2 और श्लोक 52 में भगवान ने यदा ते मोह कलीलम बुद्धि व्यति तरिष्यति कहकर इसी और अर्जुन को संकेत किया है। पूर्णतः मोह निवृत्त होने पर ही सम्यक रूपेण चेतना की प्राप्ति होती है। तब वह खुलकर कहता है, स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। उपयुक्त विवेचन से पता चलता है कि जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य अथवा ध्येय तो पहले से बना बनाया है। उसको बनाना नहीं है, केवल उससे पहचानने की जरूरत है। पहचानने पर उसकी प्राप्ति का साधन सरल हो जाता है। कठिनाई तो पहचान करने तक ही है। मोह की ऐसी प्रबल महिमा है कि मानव जीवन प्राप्त करने के अनंतर सचेत रहकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्य को भी कभी असावधान पाकर वह धर दबोचता है। कौन धर दबोचता है? मोह। उदाहरणरत महाभारत में हम देखते हैं कि समर की सारी तैयारी पूरी करने में अर्जुन का पूरा हाथ रहता है। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में कौरव और पांडव सेनाएं व्यूहकार खड़ी होकर शंख ध्वनि के तुमुल नाद से युद्ध की सूचना देती है। तब अर्जुन भी अपने देवदत्त शंख का नाद कर देता है। शस्त्र संपात का प्रारंभ होने वाला ही है। अर्जुन पूरा सचेत है तथा कर्तव्य प्रायण क्षत्रिय की तरह भगवान श्री कृष्ण को आदेश देता है। जोश में सैन्योरु भयोर मध्य रथ स्थापय मुच्यते। भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, मैं देखूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन लोगों से लड़ना है। इस जोश भरे विरोचित शब्द को सुनकर भगवान भी रथ को तत्क्षण दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके अर्जुन को कुरुवंशियों की ओर देखने की आज्ञा देते हैं। अर्जुन जो ही दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों, स्नेहियों, गुरुजनों तथा स्वजनों को ही युद्ध के लिए सज्जित देखता है, त्यों ही उसके मन में विषाद छा जाता है। युद्ध का परिणाम युद्ध से भी भयंकर और दारुण प्रतीत होता है। इस कुल क्षय से उसे सुख की कल्पना न होकर सर्वनाश की परंपरा खुलती दिखाई देती है। उसके लिए अपने जीवन का कोई मोल नहीं रह जाता और इस कुटुंब ग्रास की अपेक्षा अपने लिए मौत की आकांक्षा श्रेयस्कर प्रतीत होने लगती है। उसे कर्तव्य में अकर्तव्य, श्रेय में अश्रेय तथा अर्थ में अनर्थ के दर्शन होते हैं। ममता और आत्मीयता के कारण ऐसे युद्ध से विरक्त होना ही वह श्रेष्ठतम कर्तव्य समझ बैठता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस दुर्धर्ष मोह की कलेव्य कसमल आदि शब्दों से तथा अनार्य जुष्टम, ऐश्वर्यम, अकीर्तिक्रम आदि पदों से उसके भयंकर परिणामों को दिखाकर निंदा की।
किंतु अर्जुन पर मोह का ऐसा गहरा रंग चढ़ गया था कि उसने अपने भावों को ही श्रेष्ठ माना और पुनः कुछ बोलकर उन्हीं का पिष्ट पेषण किया। पुष्ट प्रमाणों से अपने वचनों पर जोर देते हुए कहा, पूजा के योग्य पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को बाणों से कैसे मारा जा सकता है? मारने पर गुरुजन हिंसा के जघन्य अपराध के बाद हमें उनके खून से सने हुए केवल अर्थ काम में भोग ही तो प्राप्त होंगे, धर्म अथवा मुक्ति तो मिल नहीं जाएगी। अतः मेरे विचार से युद्ध का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार अर्जुन पर मोह ने ऐसा पर्दा डाला कि वह कर्तव्य विमूढ़ हो गया। अनंत भगवान ने गीता ज्ञान का महान उपदेश देकर उसके मोह को निवृत्त किया। नया कोई चीज नहीं हुआ, सिर्फ मोह दूर हुआ, पहले की चेतना प्राप्त हो गई। अतः गीता प्रत्येक मोहग्रस्त मानव के मोह निवारण का अमोघ औषधि है। गीता क्या है? हर मनुष्य की, मानव के मोह को निवारण करने का अमोघ दवाई औषधि है। मानव जब तक अपने लिए सुनिश्चित ध्येय की पूर्ति की ओर अग्रसर नहीं होता, तब तक वह अन्य सामान्य जीव योनियों से विशिष्ट कोटि में नहीं पहुंचता। अतः मनुष्य को अपने उद्धार या कल्याण की नजर से अपनी विसम्मति चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत होने में ही मानवता की सार्थकता समझनी चाहिए। जिस कार्य के लिए वह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उसका साधन न करके मानव शरीर इंद्रिय और प्राणों की मुख्यता मानने के कारण कुटुंब एवं भोग सामग्रियों में आसक्त होकर उसे भूल गया है। जन साधारण की ऐसी स्थिति प्राय देखने में आती है। वस्तुतः ध्यान से देखा जाए तो ज्ञान होगा कि मनुष्य की जितनी क्रियाशीलता इस विरोधी दिशा में है, उतनी ही विवेकपूर्ण क्रियाशीलता से मुक्ति अथवा उद्धार का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। मनुष्य अपना उद्धार भी जिस तरह संसार में फंसता है, उसी उससे कम समय में अपना उद्धार भी कर सकता है। पर हो क्या रहा है? मानव अपने लिए कभी स्वर्ग की, कभी धन की, कभी भोग की और कभी यश की प्राप्ति के लिए कई तरह के योजनाएं बनाने में मस्त है। वह समझता है कि जीवन का मोल इतना ही है। इस प्रकार फिर अपने आप को आवागमन चक्र में डालने का कुचक्र वह खुद ही रच लेता है। भगवान ने गीता में बताया, उद्धरेदात्मान मानम नात्मान में साधयेत आत्मेव हात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मने। यानी मनुष्य खुद ही अपना उद्धार करे, अपने आप को अवनति के गर्त में नहीं गिरने दे। वह खुद ही अपना बंधु तथा खुद ही अपना शत्रु है। आज का मानव आत्मा के उद्धार के लिए यत्न न करके खुद ही अपने प्रति शत्रुता कर रहा है। कहाँ तक उल्लेख किया जाए, आज जिसको भौतिक सम्मान प्राप्त है, वह और अधिक सम्मान की खोज में है। धनी आदमी और अधिक धन की तलाश में है। शास्त्र लिखने वाला मृत्यु के बाद अमर कीर्ति की अभिलाषा में डूबा हुआ है कि मेरा नाम हो जाए। बड़े बड़े भवनों का निर्माता अपनी भौतिक कीर्ति को चिरस्थायी बनाने के सपने देखता है और धर्मोपदेष्टा अपनी प्रसिद्धि का वातावरण बनाने में संलग्न है, आदि आदि। इस प्रकार मानव का सारा कोशिश ध्येय की प्राप्ति के लिए न होकर उससे उल्टी दिशा की ओर जाने के लिए हो रहा है। परिणाम यह है कि इस दिशा में जितनी ही विशेषता की उत्कट आकांक्षा की जाती है, मानवता के वास्तविक लक्ष्य से उतनी ही अधिक दूरी होती जा रही है। क्योंकि ये सारी बातें व्यक्ति को दृढ़ करने में सहायक हैं। होना यह चाहिए कि मनुष्य व्यक्तित्व को हटाकर वहां अपने स्वरूप की प्रतिष्ठा करे। उसका सारा प्रयत्न चिन्मयता की प्राप्ति के लिए होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। जैसे कोई मनुष्य तीर्थ स्थान को जाता है, वहां मेले से दूर किसी धर्मशाला में ठहरता है और धर्मशाला के स्थान को अपने लिए उपयोगी बनाने, रसोई का सुंदर प्रबंध करने और अन्य सुखों भोग के सामान जुटाने आदि में इतना मस्त हो जाता है कि तीर्थ स्नान, देव दर्शन, तीर्थ दर्शन, मेला महोत्सव और साधु समागम आदि कोई काम नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य को तो हम उपहासास्पद ही बताएंगे। इस प्रकार मनुष्य आया तो है भगवत प्राप्ति के लिए, किंतु लग गया भोग संग्रह को इकट्ठा करने में। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भोगों की प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं है।
पर प्रयत्न उसी के लिए होता है। भगवान की प्राप्ति ही मानव जीवन का मेन उद्देश्य है, किंतु उसके लिए कोई कोशिश नहीं हो रही है। शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, धन, वैभव, भोग आदि पदार्थ साधन मात्र हैं, किंतु उन्हें साध्य बना लिया। उसके बस में हो गए कि इतना धन नहीं हुआ तो मैं तो कुछ नहीं हूं, और जो वास्तविक साध्य है उसकी सर्वथा अपेक्षा कर दी, भगवान की तरफ से नजर ही हटा ली। भगवान ने जीव के कल्याण के लिए 4 पुरुषार्थ निश्चय किए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों के विस्तार के क्षेत्र हैं चारों वर्ण तथा चारों आश्रम। उन्हीं के द्वारा इनका अनुष्ठान होता है। 4 पुरुषार्थ ही 4 इच्छाएं हैं तथा इनकी प्राप्ति के 2 साधन माने जा सकते हैं। काम और अर्थ की प्राप्ति में प्रारब्ध की प्रधानता रहती है तथा धर्म और मोक्ष की प्राप्ति में उद्योग की। अर्थ को काम प्रवण बना दिया जाए, काम की पूर्ति के प्रति उन्मुख कर दिया जाए तो अर्थ का नाश हो जाता है। धर्म को काम से संयुक्त कर दिया जाए तो धर्म का नाश हो जाता है। इसके विपरीत यदि अर्थ को धर्म में लगा दिया जाए तो वह धर्म के रूप में परिणित हो जाएगा। धर्म को अर्थ में लगा देने से वह अर्थ का रूप धारण कर लेगा। इस प्रकार धर्म और अर्थ एक दूसरे के पूरक और उत्पादक हैं, पर उन्हीं को जब क्रोध से जोड़ने का प्रयत्न किया जाएगा तब दोनों का विनाश हो जाएगा तथा कामना का अभाव करके किया गया धर्म कि मैं इतना धर्म कर रहा हूं, मेरे को ये चीज मिलेगी, दोनों का अनुष्ठान मुक्ति में सहायक हो जाएगा। निष्काम भाव से काम का आचरण भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। अतः मानव को चाहिए कि वह निष्काम भाव से आसक्ति का त्याग करके धर्मपूर्वक अर्थ काम का आचरण करे, अर्थ का सद्व्यय करे। अनासक्त भाव से धर्माकुल काम सेवन में प्रवृत्त हो। ऐसी प्रगति ही सच्ची मानवता की दिशा में प्रगति है। इसी प्रकार चारों वर्ण अपने लिए गीता में उपदिष्ट वर्ण धर्म का पालन करके सच्ची मुक्ति अथवा सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जिसको आत्मा के कल्याण का साधन करना है वह इस द्वंद्वात्मक जगत के झंझावातों से प्रभावित न होकर अपने लिए निश्चय कर्तव्य मार्ग पर चलता रहता है तथा सिद्धि को प्राप्त करके ही दम लेता है। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वो दम नहीं लेता है इस संसार में। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, स्वे स्वे कर्मण्य भिरतः संसिद्धि लभते नरः। अपने अपने कर्म में अनासक्त भाव से लगा रहने वाला मानव सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ठीक ऐसे ही चारों आश्रम भी मानव के ध्येय की पूर्ति में पूर्ण सहायक होते हैं। आश्रमों में 2 आश्रय मुख्य हैं, गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्याश्रम में गृहस्थाश्रम की तैयारी की जाती है और वानप्रस्थाश्रम में संन्यास आश्रम की। ब्रह्मचर्य आश्रम प्रथम आश्रम है। इसमें प्रविष्ट होकर विद्योपार्जन और धर्मानुष्ठान करके यदि यही अर्थ काम की इच्छा के प्रति निर्वेद उत्पन्न हो जाए तो सिद्ध नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर मानव एक इसी आश्रम में अपना कल्याण साधन कर सकता है। यदि अर्थ काम की इच्छा को विवेक विचार द्वारा इस आश्रम में नहीं मिटाया जा सका तो उस उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के लिए गृहस्थाश्रम रखा गया। इस आश्रम में रहकर मानव भोगों के तत्व का ज्ञान करने के लिए धर्मानुकूल अर्थ काम का आचरण करें। यह भी साध्य की दिशा में ही परिवर्तन है, जिससे धर्म ते विरति जोग ते ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना वाली बात संभव होती है। क्योंकि धर्मानुसार गृहस्थाश्रम का अनुष्ठान करने से वैराग्य होना अवश्य होगा। सीमित भोगों का अर्थ ही गृहस्थाश्रम है। असीमित भोगों के प्रतीक रूप में सीमित भोग गृहस्थ को इसलिए प्राप्त होते हैं कि लक्ष्य को याद रखते हुए भोगों का तत्व जानने के लिए विधि विधान से सीमित भोग भोग कर गृहस्थ पुरुष उनका तत्व जानने के पश्चात उन भोगों से उपरत हो जाए और परमात्मा की प्राप्ति के साधन में तत्परता से लग जाए। उन प्राप्त भोग पदार्थों के द्वारा निष्काम भाव से जनता जनार्दन की सेवा में प्रवृत्त होकर उस सेवा रूप साधन से भी गृहस्थ परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जनता जनार्दन की सेवा करते समय सेवा की सामग्री तथा सेवा के साधन को भी उन्हीं का समझना चाहिए। यह सेवा सामग्री जिनकी है उन्हीं की सेवा में इसे लगा रहा हूं। यह भाव दृढ़ हो जाने पर उन उपकरणों से अपना संबंध विच्छेद हो जाएगा। तवदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये।
के अनुसार वे सेव्य के समर्पित हो जाएंगे। ऐसे भावना बनने पर ज्ञात होगा कि अपने पास जो कुछ भी भोग सामग्री और उनका संग्रह है वह केवल सेवा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही है। फिर उनके प्रति अपनी ममता सर्वथा अभाव हो जाएगा। इससे जीव की जड़ता मूर्खता जड़ संसार में मिल जाएगी और उससे सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाने से चेतन स्वरूप में अपने आप स्थिति हो जाएगी। इस तत्व को और अधिक बोधगम्य बनाने की नजर से यहाँ यह जान लेना चाहिए कि इंद्रियों का उपभोग तीन प्रकार का होता है। भोगों का तत्व जानने के लिए, उनके द्वारा दूसरों की सेवा करने के लिए तथा परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त शरीर निर्वाह क्रिया के संपादन के लिए। अब उनका अलग अलग विश्लेषण किया जाता है। भोगों का तत्व ज्ञान, यहाँ तत्व जानने का अर्थ है यह है कि भोगों में सीमित सुख है। भोगों में सीमित सुख की मात्रा क्या है, इसके अनुभव के लिए भी हमें उस भोग के अभाव के दुख का अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि भोग के अभाव का दुख जितना अधिक होगा भोग उतना ही सुख प्रदान करेगा। अतः अभाव की भी आवश्यकता पड़ेगी। अभाव नहीं होगा तो सुख भी नहीं होगा। साथ ही भोगते समय भोग शक्ति का नाश होता है और भोगेच्छा उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती है। भोग्य पदार्थ अनित्य होने से नाशशील है, प्रतिक्षण नष्ट होते रहते हैं। भोग्य पदार्थों के नष्ट हो जाने पर उनके भोगने के संस्कारों की यादाश्त दुखदायी होती है। भोगों के तत्व का यह ज्ञान भोगों के भोगने से उपलब्ध हो जाता है। दूसरों की सेवा का तत्व है। जब तक मानव को अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह प्रतिकूल पदार्थों और क्रियाओं के त्याग पूर्वक अनुकूल पदार्थ और क्रियाओं द्वारा दूसरों की सेवा नहीं कर सकता। सेवा करते समय सेवा की चीजें वस्तुएं जिनकी हम सेवा करते हैं उनकी समझनी चाहिए, अपनी नहीं समझनी चाहिए कि ये सेवा जिसकी कर रहे हैं बस ये वस्तुएं भगवान की इन्हीं के लिए भगवान ने बनाई है, ये ऐसा भाव मन में होना चाहिए। इससे वह उनके प्रति ममता और आसक्ति के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जब तक ममता और आसक्ति है, ऐसा सोचेंगे कि इनको इतना दान कर रहे हैं मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा फिर हम बंधन में बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तब तक अनुकूलता प्रतिकूलता का द्वंद्व बना रहता है। शरीर निर्वाह है, क्रिया का अर्थ है राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करना। भगवान ने गीता में बताया है, राग द्वेष से वियुक्तेस्तु विषयानिंद्रिये चरण आत्म वश्येर विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषय सेवन करने वाला जितात्मा पुरुष प्रसाद को प्राप्त होता है। विषयों का राग द्वेष पूर्वक चिंतन करने से मनुष्य का पतन होता है, क्योंकि विषयों का ध्यान उनके प्रति मानव हृदय में आसक्ति का अंकुर उत्पन्न कर देता है और आसक्ति सब अनर्थों की जड़ है। यहाँ तक कि आसक्ति से मानव की बुद्धि नष्ट होकर उसका पतन हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, किंतु राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन भी प्रसाद की प्राप्ति कराता है। यह विशेष सेवन राग द्वेष के त्याग और संयम पूर्वक केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए ही होना उचित है, न कि भोग बुद्धि से। तभी वह मुक्ति का कारण होता है। अस्तु गृहस्थाश्रमी गृहस्थ धर्म का पालन करके भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, यह ऊपर बताया गया, अथवा वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे और वहां तितिक्षा तथा संयम की उत्कट साधना में रत होकर परमात्मा को प्राप्त करे, अथवा संन्यास की योग्यता प्राप्त करके संन्यास आश्रम में चला जाए, वहां बाहर भीतर से त्यागी होकर निरंतर ब्रह्म चिंतन करते हुए परमात्मा को प्राप्त करे। जड़ चेतन की ग्रंथि का नाम ही जीव है, इसलिए मानव में जड़ अंश को लेकर सुख भोग तथा संग्रह की इच्छा होती है और चेतन अंश को लेकर मुमुक्षा अर्थात भगवान की प्राप्ति की इच्छा होती है। मुक्ति और भुक्ति की इच्छाओं में भोगों की इच्छा चाहे कितनी प्रबल हो जाए, वह परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा को मिटा नहीं सकती। जड़ता चेतनता पर कुछ काल के लिए भले ही छा जाए पर उसका अस्तित्व मिटा नहीं सकती, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा प्रबल और उत्कट हो जाने पर भोगेच्छा का अस्तित्व मिट जाता है, क्योंकि भोग और उनकी इच्छा दोनों ही अनित्य हैं।
नष्ट होने वाले हैं। परमात्मा और उनका प्रेम दोनों नित्य हैं, सदा रहने वाले हैं। परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा ही भगवान के प्रेम का स्वरूप बन जाती है। प्रेम और भगवान दोनों एक हैं। जब तक भोगों की यत किंचित इच्छा है, तभी तक साधनावस्था है। जब परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, प्रेम पिपासा मुख्य इच्छा बन जाती है, तब भोगेच्छा मिट जाती है। उसके मिटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मानव सहज ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। वह कृत्य कृत्य प्राप्त प्राप्तव्य यानी सब कुछ प्राप्त कर लेता है, और ज्ञात ज्ञातव्य सब कुछ उसको ज्ञान हो जाता है। यानी उसने करने योग्य सब कुछ कर लिया, प्राप्त करने योग्य संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया, और जानने योग्य सब कुछ जान लिया। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।